प्रश्नावली 9 पॉइंट आपकी 1 थी और इसका क्वेश्चन नंबर आज 9 ही चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। और वह भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो एक तरफ तो आप मीनार ले लो और एक तरफ ले लो भवन। ध्यान से, क्योंकि उसने कहा है मीनार बड़ी होगी भवन से। और एक मीनार के पाद बिंदु से, ये जो मीनार है ना, मीनार क्योंकि मीनार बड़ी होगी तो इसके पाद बिंदु से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वह कितना है? वह 30 डिग्री है। तो लो जी, ये तो बन गया 30। और भवन के पाद बिंदु से मीनार तक का जो शिखर का उन्नयन कोण है वह कितना है? 60 है। कितना है उसने बोल दिया है। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। बहुत ही आसान है। और यह बेस तो कुछ लेना ही पड़ेगा भैया, कहीं तो ये खड़ी होगी। अब उसके बाद यदि मीनार की ऊंचाई कितनी कही उसने? 50 मीटर ऊंची है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर ऊंची है। तो हमें भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है कितनी होगी। चलो पॉइंट मान लो, इसका नाम ए, यह मान लो बी, इसको सी और ये मान लो डी, और बेस कुछ मान लो एक्स। आप यहां लिख दो मीनार की ऊंचाई। ध्यान से, मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है? यह है ए बी। ए बी बराबर कितनी है हमारे पास? 50 मीटर। ठीक है ना। और क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। अब उसके बाद करना क्या है? और माना आधार क्या है? बीडी है। आधार है बीडी बराबर कितना है? एक्स मीटर हमने मान लिया। और एक मान लिया मैंने आधार तो मान लिया। और हमें क्या करना है? भवन की ऊंचाई। भवन कौन है? ये तो मीनार है। भवन ये है डीसी बराबर क्या मान लिया मैंने? यहाँ एच मान ली। इसको मान लो एच। ठीक है, मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो जी, त्रिभुज पहले बात करते हैं। चलो 30 में बात कर लो सबसे पहले, या 60 में बात कर लो। त्रिभुज 60 में बात करते हैं। देखो 60 कौन सा है? कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी डी ये 60 है और सी डी बी ये 30 है। ध्यान से, तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले क्या लेनी है? ऊंचाई ए बी और बटा फिर आधार क्या है? बी डी है। ध्यान से, और लंब बटा आधार क्या बनता है? tan। और एंगल कौन से में बात कर रहे हैं? 60 में, tan 60। अब ए बी का मान कितना है? 50 है। 50 बटा बी डी आधार यानी x, और tan 60 का मान है √3। अब हमें क्या करना है? इसको जो बटे में गुणा में ले जाओ और इसको नीचे पहुंचा दो यहाँ पर। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा √3 हो जाएगा। और इसे समीकरण फर्स्ट रख दो, यानी मान के रख दो। अब दूसरे केस पे चलते हैं, यानी 30 वाले पे। त्रिभुज कौन सा? सी डी बी में, फिर इसमें ऊंचाई की बात करो तो यानी सी डी, सबसे पहले ऊंचाई सी डी, फिर आधार क्या है? बी डी, और tan ही बनेगा ये भी, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। लेकिन एंगल कौन सा है? 30 है। अब सी डी का मान क्या है? h है। और बी डी का मान क्या मान रखा है हमने? बेस x। और tan 60 का मान कितना है? 1 बटा √3। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की √3 में गुणा h √3 बराबर है ये x ही कम x। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ h √3 तो झुकाते ही रखो बराबर, ये x आया है। ठीक है ना। और x का मान मैं ऑलरेडी पहले ही ज्ञात कर चुका हूँ, कितना है? 50 बटा √3। तो मैं यहाँ रखता हूँ 50 बटा √3 और यहाँ लिख दो किससे? समीकरण फर्स्ट से। ठीक है ना। अब जो √3 गुणा में वे कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, यानी एक √3 और आ जाएगा नीचे, यानी h बराबर 50 बटा √3 गुणा √3। ठीक है ना। और √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा ना। हाँ, वैसे तो 9 होता है, √9, और √9 को बाहर निकाले तो 3 ही होगा। तो 50 बटा 3 आ जाएगा। अब क्या करना है? मीटर। या तो आप यही छोड़ दो या इसको डिवाइड करके पॉइंट में ला दो, वो आपकी मर्जी है, यही छोड़ दो चाहे। ठीक है ना। या इसको काट दो कि 3 एकम 3, कितना बच रहा है अभी? कितना बचेगा? 2 बचा है, 20 बन गए, 3 छंग 18, कितना बचा? 2, या आप लिख दो 16 सही 2 बटा 3 मीटर। ठीक है ना। h बराबर। लो जी, ये भी बहुत आसान सवाल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।